रिव्यू पिटिशन में जज साहब ने नोटिस इशू कर दिया अदर साइड को. द अदर साइड हैज एक्सेप्टेड notice and they will file a reply by 8th of December and the matter will be listed in court 15 दिसंबर को. ये है. हमने रिव्यू में ये कहा कि ये जो पैरा 35 में ऑब्जर्वेशन थी ये रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है क्योंकि हम दोनों पार्टीज़ ने जज साहब को ठीक रिकॉर्ड जो था रिकॉर्ड उनका ध्यान उस पर नहीं लाया गया. तो उन्होंने अभी दूसरी साइड जो बोलेगी उन्होंने रिव्यू में नोटिस इशू किया. मैटर सब जुडिस है और बाकी जो दूसरा केस है उसमें सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हमने आपका ऑर्डर गलत समझा था. हम जो कोर्ट ऑर्डर करेगी वॉट एवर ऑर्डर्स आर पास बाय द कोर्ट वी विल अबाइड बाय दैट. हम अपने आप कभी कुछ नहीं करेंगे. वो रिकॉर्ड करके जज साहब ने हमारी एप्लीकेशन जो क्लैरिफिकेशन की थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी है. रिकॉर्ड कर दिया कि आगे से जो भी पार्टीज हैं दोनों वो वही करेंगी जो कोर्ट कहेगा. अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करेगा. वो हम चाहते थे वो हो गया. आगे जज साहब फैसला करेंगे 15 आफ्टर द 15th of December आफ्टर हियरिंग आर्गूमेंट्स द मैटर विल प्रोसीड फर्दर. बाकी कुछ कहना अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ नॉट करेक्ट. मैटर सब जुडिस. I can only tell you what proceedings took place. Proceedings took place that our application for clarification has been disposed of because the other side did not contest it. They said they had misunderstood the order. They will not act without orders of the court. Number one, that matter finishes. Second, my review petition notice has been issued. The other side will file a reply. Then Judge Sahab will decide. The single judge will decide. The Honorable Judge of the High Court will decide whether the review is warranted or not. But that we'll find out only on the 18th. Primarily क्योंकि हमने कुछ दिखाया तो कोर्ट हैज इशूड नोटिस बिकॉज रिव्यू पिटीशन आपकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर थी. हमारी रिव्यू पिटीशन वो थी जो जज साहब ने 17/11 को ऑर्डर दिया है पैरा 35 और पैरा 38(1) के बारे में कि दिस पार्ट ऑफ द ऑर्डर इज अकॉर्डिंग टू अस द जज स्टिल हैज़ टू एक्सेप्ट इट. वो हमारी बात माने ना माने वो जज साहब की जुडिशल डिस्क्रिशन में. हमारे मुताबिक इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अवार्ड में जो है वो पहले हमें ऑप्शन दिया. हम एक्सरसाइज कर चुके हैं कि हम लीज पे लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी. दैट इज़ द लिमिटेड टिल 8th of December they have to file the reply in the review. थैंक यू. मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या हुआ? देखिए अभी ये मामला जो है अदालत में विचाराधीन है. सब जुडिस मैटर है क्योंकि शुक्रवार को जो पिछले 17 तारीख को फैसला आया था माननीय उच्च न्यायालय का, जो पिछले 2002 से मामला लंबित था, 2 दशकों से लंबित था, उसका फैसला जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के हक में आया था. लेकिन दूसरे ही दिन उसमें ओबरॉय ग्रुप में एक एप्लीकेशन फाइल करी, कोर्ट में फाइल करी और उसमें स्टे कर दिया गया था कि अभी कब्ज़ा भी नहीं लिया जाएगा. तो उसके बाद जो आज की तिथि तय की गई थी, आज इसमें सुनवाई हुई और HPTDC की तरफ से जो टूरिज़्म कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश का, उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत करते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसमें आज उन्होंने इसमें बहस करी. और अगला जो हमारा जो कंटेंशन था कि भी हमने जो लेटर जारी किया था कब्ज़ा लेने वाला, वो उसमें हमने रिप्लाई जब उस एप्लीकेशन का दिया था वो विड्रॉ किया है आज. और उसके बाद ओबरॉय ग्रुप ने ये जो 18 तारीख का फैसला था उसमें उसको चैलेंज करते हुए एक पुनर्विचार याचिका कोर्ट में डाली है जिसे रिव्यू पिटीशन आप कहेंगे. और उसमें रिव्यू पिटीशन में उन्होंने उस ऑर्डर को कुछ खामियां उसमें बताई है कि ये खामियां रही है. अलबत्ता उसमें कोई खामियां नहीं है, ये कोर्ट ने तय करना है. और उसमें आज हमारे जो HPTDC के कौंसल थे वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता जी, उन्होंने सर्विस जो है एक्सेप्ट कर ली है और 8 तारीख तक उसका हमने जवाब देना है. और जवाब जो है रिजॉइंडर वो 15 तारीख को दूसरी पार्टी ओबरॉय ग्रुप है उसमें दायर करेगी और 15 तारीख को दिसंबर 15, 2019 को इसकी अगली तिथि जो है निर्धारित की गई है.